अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी। आज एमजी मोटर्स पाकिस्तान का एक मीडिया इवेंट है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट और इसके अलावा डिफरेंट कार एंथुजियास्ट कम्युनिटी को इनवाइट किया हुआ है, जिसके अंदर एक पूरा हम गो थ्रू करेंगे उनकी डीलरशिप को, जो कि उनकी फ्लैगशिप डीलरशिप है एमजी लाउंज पैकेजेस मॉल लाहौर में। और उसके बाद हम उसकी वर्कशॉप भी देखेंगे जिसको वो एमजी केयर कहते हैं। उसके बाद उसका इन्वेंट्री का पूरा जो वर्कशॉप है वो भी देखेंगे जहाँ पे वो स्पेयर पार्ट्स अपनी इन्वेंट्री स्टोर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस की हमें ब्रीफिंग भी दी जाएगी और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे वो। इसके बाद सेकंड फेज के अंदर हम जाएंगे एमजी मोटर्स पाकिस्तान के असेंबली प्लांट पे और वहाँ जाके विजिट करेंगे पूरा एक प्रोसेस जो एमजी एचएस किस तरह असेंबल होती है पाकिस्तान के अंदर। पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और एमजी के ऑफिशियल्स जो हैं हमें उसके बारे में ब्रीफिंग भी देंगे, खुद भी हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद हम वापस डीलरशिप पे आएंगे। तो ये आज की वीडियो के अंदर पूरा कंटेंट होने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। Assalamu alaikum and welcome to Auto Xfinity. My name is Ahmed Shahryar and I'm at MG Lounge, and today we have an event in which we are going through the dealership, the overall experience of the dealership, how they treat their customers, what is the storyline of the whole dealership, and we are going to see how MG HS is born in the plant facility of MG Motors Pakistan. जेनवन MG मल्टीडाइजर लाइक स्पार्क, टायर, पिंस। इसके अलावा हमारे पास MG पावर बैंक, First one, come, sit and comfortable. Other freshness. 45 MG becomes the brand largest exporter in Britain. In 1955, MG-A was introduced and it was a great hit, and they produced 100,000 units. In 1982, MG launches 1300cc turbo, which made MG an iconic status. MG also owns an Honor Club, and MG is the official global car partner of Liverpool FC. Second was tells us about the legacy of British automotive excellence. In 1904, Rolls-Royce was born. In 1913, Aston Martin was born. In 1990, Bentley was born. In 1922, Jaguar was born. In 1969, Mini was born. And in 1924, MG was born. These are all legacy of history. Third was tells us about SAIC. SAIC is the owner of MG Motors Pakistan. It comes first number automaker in China. It comes 7th largest automaker in the world. It comes 52nd on Fortune 500 companies. And every year, SAIC generate $136 billion revenue. They have innovation centers in different countries. It has in Lahore as well, in UK, in Dubai and in Sydney. SAIC also manufactures other brands. They are Land Rover, MG, Cadillac, Volkswagen, Skoda Auto, Buck and Chevrolet. Who introduced MG in Pakistan? JW Sales. JW Sales Group is the owner of MG Motors Pakistan. They also own High Group, JW Fortland, Delhi JW, Peshawar Zalmi and Ruba Digital. And they have 7,000 plus employees working with them. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीस है
MG की ग्लोबल प्रोडक्ट लाइनअप की बात की जाए तो हमारे पास SUVs हैं, क्रॉसओवर SUVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सेडान है, हैशबैग्स हैं, डबल कैबन है, इलेक्ट्रिक वैन्स हैं। और MG इस टाइम पे ग्लोबली जो है इंग्लैंड में प्रेजेंस है, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदीया, इजिप्ट, थाईलैंड, पाकिस्तान और इंडिया में MG इस टाइम पे प्रेजेंस है। This all speaks about the MG advantages. The first one is MG HS. ये MG का टॉप वेरिएंट है जो कि 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आता है और इसकी जो ग्रिल है वो इंस्पायर्ड है स्टार कंस्टेलेशन से। और इसके अंदर MG पायलट के फीचर्स मौजूद हैं जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ट्रैफिक जैम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और इसके अलावा इसके अंदर 360 डिग्री व्यू कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मौजूद हैं। और दी सेकंड वन इज़ MG HS PHEV। ये प्लग एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें 2 ड्राइविंग सिस्टम्स हैं। आप इसको इलेक्ट्रिकली भी यूज़ कर सकते हैं और हाइब्रिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है ये 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको फ्यूल एवरेज देगी। और इसके अंदर भी MG पायलट के फीचर्स मौजूद हैं। दिस थर्ड वन इज़ MG ZS। ये भी 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। इसकी जो इसका जो AC वेंट है वो इंस्पायर्ड है जेट टर्बाइन से और इसका जो हेडलैम्प है वो इंस्पायर्ड है आइकॉनिक लंदन आई से। और द लास्ट वन इज़ MG ZS EV और कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो बेस होती है वो उसकी बैटरीज़ होती हैं। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज़ यूज़ हुई हैं और ये रैपिड चार्जिंग फ़ीचर के साथ आती है। इसके अंदर भी MG पायलट के फ़ीचर्स मौजूद हैं। MG के पार्ट्स की बात की जाए तो MG के अंदर जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहे हैं। जैसे कि इसका इंजन जो है वो जनरल मोटर बना रहा है। इसकी जो ट्रांसमिशन है डुअल क्लच ट्रांसमिशन है वो भी बोश की है। इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो फेडरल मोगल बना रहा है। और इसमें जो AC सिस्टम यूज़ हो रहा है वो सेंडन का है। इसकी जो फ्रंट रडार है वो बोश बना रहा है। और इसके जो रेयर ब्रेक कैलिपर्स हैं और एयर बैग है वो कॉन्टिनेंटल्स के हैं। इसका जो कूलिंग मॉड्यूल है वो महले बना रहा है। इसमें जो टायर यूज़ कर रहा है MG वो मिचलन के हैं और जो फ्रांस का ब्रांड है। और MG के डीलरशिप नेटवर्क की बात की जाए तो इस टाइम पे MG की 13 डीलरशिप्स हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान है, जिनमें से 9 डीलरशिप्स जो हैं वो अभी फुली ऑपरेशनल हैं और 4 डीलरशिप्स जो हैं वो अभी इन प्रोसेस हैं। अभी आप MG लॉन्च में मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर में MG सिटी है और MG इंटरप्राइज़ जो है वो अभी इन प्रोसेस है। इसके अलावा MG की जो 3S डीलरशिप्स हैं वो इस्लामाबाद, कराची, लालपुर, पेशावर, MG गुजरात, MG मुल्तान और कराची के अंदर मौजूद हैं। और ये तमाम डीलरशिप्स जो हैं वो 3S डीलरशिप्स हैं। ठीक है जी, थैंक यू। मिस्टर आमिर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सर आमिर आफ्ताब, आई एम HOD आफ्टर सेल सर्विसेज। आपको आफ्टर सेल सर्विसेज और स्पेयर पार्ट से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितनी भी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कस्टमर होती है वो मेरे थ्रू होती है। आपको मैं अगर अपना फास्ट मूविंग का वेयर हाउस दिखाना चाहूँ तो प्लीज़। आप इस वक्त मौजूद हैं MG के फास्ट मूविंग वेयर हाउस में, जहाँ पे हम अपनी वर्कशॉप आफ्टर सेल सर्विस को पार्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से जितना भी पार्ट है वो MG केयर में कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए और उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से स्टोर किया जाता है। ये आपको स्पेस में थोड़ा सा कम लग रहा होगा क्योंकि ये फास्ट मूविंग पार्ट्स की स्टोरेज एरिया है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट मेंटेनेंस से रेलिवेंट पार्ट, जनरल रिपेयर से रेलिवेंट पार्ट, बॉडी किट्स, एसेसरीज़, लुब्रिकेंट्स, ये सारी आइटम्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है। हम लोग जो अपने पार्ट्स को कैरी करते हैं वो 3 मंथ्स का सेफ्टी स्टॉक रख के कैरी करते हैं। लेट्स सपोज अगर तो इस वक्त कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हमारी कंसाइनमेंट्स डिले होती हैं तो हम 3 मंथ्स का बैकअप स्टॉक लेके चलते हैं। हमारे हर वेयर हाउस में आपको 3 मंथ्स का बैकअप स्टॉक हर वक्त अवेलेबल होगा।
मेरे पास इस वक्त जो है वो इंपोर्ट की एसेसरीज़ हैं जो आपको इस वक्त कहीं पे अवेलेबल नहीं होगी। जेन्युइन पार्ट्स होगा, जेन्युइन एसेसरीज़ होंगी, जेन्युइन मॉड्यूल्स होंगे, ECM होगा, इवन के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी आपको 100% जेन्युइन मिलेंगे। लोकल मार्केट को हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे नॉन जेन्युइन पार्ट अवेलेबल होते हैं। आपकी जो गाड़ी की वर्थ है वो आपकी ड्रीम कार है, हम लोग उसकी केयर के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उसकी केयर, उसकी मेंटेनेंस को जितना बेहतर हम लोग समझ सकते हैं, आउटसोर्स थर्ड पार्टी उसको अंडरस्टैंड नहीं करती है, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट है और इसको कैरी करना, इसकी मेंटेनेंस, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसको कैरी करते हैं। आप वेयर हाउस पे देख लेते हैं, इसमें बॉडी पार्ट, PM, ऑयल फिल्टर से लेके आपको हर आइटम मिलेगी जो विद इन मिनट्स के डिस्टेंस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं वर्कशॉप एरिया में, जहाँ पे उसकी डिमांड होती है। प्रोडक्ट पार्ट्स का एक पोर्शन है जिसमें ऑयल फिल्टर हैं, उसके अलावा GR रिपेयर्स हैं जिसमें स्पार्क प्लग्स हैं, डिस्क पार्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, ECMs हैं, ग्रिल्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं। एरिया वाइज इनको कैटेगराइज किया जाता है। जो फास्ट मूविंग होते हैं वो बिल्कुल डोरस्टेप के पास होते हैं ताकि उसको मूव को वर्कशॉप किया जा सके। कोई ऐसी गाड़ी जिसकी पूरी बॉडी किट चेंज होनी है, मेरे पास उसका सामान भी जेन्युइन अवेलेबल है। अब ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर आपको इसके बम्पर्स का स्टॉक नज़र आ रहा होगा जो इस वक्त आपको कहीं पे और अवेलेबल नहीं होगा। मेरे पास मॉड्यूल्स आ रहे हैं, मेरे पास डोर्स आ रहे हैं, स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं। ये MG केयर का यूनिट है जहाँ पे इसका यूनिट मौजूद है। MG केयर हम लोग MG कन्वेंशनल डीलरशिप जो है वो इसको कंसिडर करते हैं सर्विस जोन। हम लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है MG केयर का, जहाँ पे हमारा मकसद कस्टमर की गाड़ियों की और मेंटेनेंस की केयर करना है, ना कि सिर्फ उसको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना। आपके राइट साइड पर देखेंगे ये हमारा रिसेप्शन जोन है जहाँ पे इस वक्त भी आपको 5 सर्विस एडवाइज़र नज़र आ रहे हैं। ये कैटेगरी वाइज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि कस्टमर का जो क्यू होती है उसको हम डिवाइड कर सकें और हर कस्टमर को सेम टाइम पे एंटरटेन किया जा सके। मेरे पास इस वक्त मैकेनिकल एडवाइज़र भी मौजूद हैं, बॉडी पेंट के एडवाइज़र भी मौजूद हैं, वारंटी को टेक्निक के लिए भी सर्विस एडवाइज़र मौजूद हैं, बॉडी पेंट के एडवाइज़र हैं, मैकेनिकल के एडवाइज़र हैं। तो ये 5 का जंक इससे रखा गया कि क्यूब में जो मेरे कस्टमर आते हैं, किसी कस्टमर का जो टाइम है उसको उसको इम्पोर्टेंस बताई जाए उसको, ताकि सेम टाइम में हम 5 से 6 कस्टमर को इंगेज कर सकें। कोई भी एक कस्टमर ऐसा ना हो जो क्यू में अननेसेसरी वेटिंग स्लॉट में मौजूद हो। अब वर्कशॉप की तरफ करते हैं। यहाँ से गाड़ी रिसीव करने के बाद गाड़ी जो है वो मूव होती है वर्कशॉप जोन में। या पीछे देख रहे होंगे ये सारी क्यू है जिसने भी वर्कशॉप के अंदर मूव होना है। एडवाइज़र अपनी गाड़ी को इंटरटेन करता है और वो अपने क्यू में लगवा देता है। हियर इज़ माई MG केयर टीम। ये मेरी फुल स्ट्रेंथ MG केयर की इस वक्त आपके सामने है। मेरी गाड़ी लगी होती है, मेरा टेक्निकल सुपरवाइज़र जो है वो उस क्यू को मॉनिटर कर रहा होता है और हम अपने स्लॉट में जितनी भी बेस हमने इंगेज की होती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कन्वेंशनल डीलरशिप में इतना एम्प्लॉय एक डे के लिए नहीं होता। ये फास्ट मूविंग ट्रैक बनाया गया है जिसमें हम स्पीड अप एक्सप्रेस मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं। वहाँ में हमारे वारंटी को देखते हैं, मुसाशा हैं, CRO हैं, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर हैं। कस्टमर के फॉलोअप को, उसके फीडबैक को मॉनिटर की जाती हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो होती हैं ये उनको मॉनिटर करती हैं। We have a very much qualified staff. ये हमने एक काउंटर यहाँ पे भी प्लेस किया है कि कस्टमर के टाइम को मिनिमाइज़ किया जा सके। जो टाइम है उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं और हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड काम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास कैशियर हैं जो यहीं पे इसी स्लॉट में, इसी वर्कशॉप में 1 विंडो ऑपरेशन किया जाता है ताकि कस्टमर की व्हीकल जब डिलीवरी के लिए रेडी हो तो उसकी इनवाइस भी यहीं पे क्लोज़ की जा सके। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मेरे पर जो एक्सपर्टीज़ इस वक्त मौजूद हैं, हम लोग इवन के अभी आपने देखा होगा गाड़ी लिफ्ट अप पे लगी हुई है, इसके पास ये हमारी अपनी डिज़ाइन की हुई मैकेनिज़्म है, मशीन्स का है जिसमें हम टायर को रिमूव करके फ्लोर पे भी प्लेस नहीं करते। फ्लोर पे भी प्लेस ना करने का मकसद ये है कि एक्सीडेंट एलिमेंट्स को अवॉइड किया जाए, उस फैक्टर को दूर किया जा सके। उसमें ह्यूमन, क्योंकि आपका एम्प्लॉई आपकी स्ट्रेंथ है, हमने ह्यूमन एफर्ट को भी कम किया गया है।
ये एक्सपेंसिव जॉब है, लेकिन अपने एम्प्लॉय को और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग उस प्रोसेस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इंजन असेंबली डिस्काउंट की हुई है। ये हमारी OJT का एक हमारा डेली का जो प्रोसीजर है वर्कशॉप का, उसमें OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास जो कॉलेज से लड़के इंटर्नशिप के लिए आते हैं, ये उनकी टेक्निकल उसके लिए एजुकेशन के लिए ये हम लोगों ने एक फ्रेम डिज़ाइन किया हुआ है, जिस पे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको वेल अवेयर करते हैं, जाके जब वो पे एलोकेट किए जाएँ तो वो वेल फेमिलियर हो जॉब से। I would like to add on to this. Like, we are not here only to do the trade. We are here to go forward with and develop into the development program of the Pakistan. Recently, we have signed an agreement with the provincial government of Punjab that we will intake internships from the Delta and the others, so that we can bring the lads in here, and we can. It's not going to be only the high graders. It's going to be from the low graders. वो जो स्किल ट्रांसफ़र है उस प्रोग्राम का वी आर पार्ट ऑफ इट। उसमें कोई मिडिल पास भी है तो वी विल ट्रेन देम अप, क्योंकि आने वाला जो एरा है इट बिलोंग्स टू द टेक्नोलॉजी। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे लोग स्किल्ड तो हैं मगर दे डोंट हैव दैट मच एडवांस स्किल टू वर्क विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो वी आर मूविंग साइड बाय साइड विद द गवर्नमेंट टू हेल्प देम टू डेवलप द टेक्नोलॉजी। मेरे पास अभी आप एक देख रहे होंगे, ये हमारा डायग्नोस्टिक किट है। ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, आपकी प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, HS जो हमारी टॉप लाइन प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल व्हीकल हैं, ये उसके लिए स्कैनिंग और कैलिब्रेशन का काम करता है। ये सिर्फ हमने अपने इन हाउस के लिए नहीं इंगेज किया हुआ, इवन कि अगर कोई ऐसी टेक्निकल हर्डल आ जाती है तो हम इसको ऑनलाइन इंगेज कर लेते हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ। हमारा लाइनअप और जोन वर्किंग इस तरह से है कि हमारी कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट में अगर कोई हर्डल आती है और या हमें डायग्नोस करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको मैन्युफैक्चरर के साथ ऑनलाइन डायरेक्ट प्लग इन भी करवा देते हैं। यही वजह है कि MG केयर का जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड होता है और हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि MG के व्हीकल को हमसे बेहतर नहीं समझता कि हम मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट लाइनअप होते हैं। कन्वेंशनल व्हीकल में आप देखेंगे कि आपको वर्कशॉप के जोन से बाहर जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद हमारे जोन में आया हुआ है कि अगर हम किसी जगह पे हर्डल फेस करते हैं तो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ इंगेज हो जाते हैं और उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल बे है जहाँ पे आपकी EV की मेंटेनेंस की जाती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एंटरटेन किया जाता है, डायग्नोस्टिक की जाती है। हमारे पास जावेद साहब हैं और उमर साहब हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट हैं। इनका भी इलेक्ट्रिकल का इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस है 20-20 साल का, जिनको हमने इंगेज किया है और हम चाह रहे हैं कि इन्हीं के बाद जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, क्योंकि MG ने ये इनिशिएटिव लिया है आपके डोमेस्टिक मार्केट में, तो आगे जितना भी स्किल है वो अल्हम्दुलिल्लाह MG के ही प्लेटफॉर्म से निकल के आएगी। क्योंकि इस कस्टमर लॉन्च को हमने ग्लास में क्यों कवर किया, इसकी इम्पोर्टेंस को बताना ज़रूरी है। इसलिए समझता हूँ कि किसी भी फ्रेंचाइज़ पे आप जाते हैं वहाँ पे वर्कशॉप जोन में या ड्राइवर भी मौजूद होगा या कस्टमर मौजूद नहीं होगा। इस ग्लास को प्लेस इसलिए किया गया कि कस्टमर जब सामने बैठ के अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस को देखो तो उसका भी ट्रस्ट डेवलप होता है और मेरे जो मैकेनिक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं उनको भी आइडिया होता है कि कस्टमर जो है वो मेरी गाड़ी को देख रहा है। तो इस ग्लास का मकसद सिर्फ ये है कि वो क्वालिटी सर्विस जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो कस्टमर उसकी वर्थ को समझे। अगर अंदर विजिट करें आपने इससे पहले भी बहुत से कस्टमर लॉन्च विजिट किए होंगे, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जोन जहाँ पे कस्टमर की जो टाइम है उसको मैंने पहले वक्त से शुरू करूँ कि कस्टमर का टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे भी रिलैक्सिंग चेयर रखी गई है, चाय और कॉफ़ी का अरेंजमेंट किया गया है, एसेसरीज़ का डिस्प्ले लगाया गया है। प्रेजेंटेशन पे हम लोग अपना इंटरनेशनली MG के ब्रांड को जहाँ जहाँ पे प्रेजेंस है उसको अवेयर किया जाता है ताकि कस्टमर मैक्सिमम इंगेज दे, इंफॉर्मेशन दे MG से रेलिवेंट। जब जहाँ से निकलते जाए तो उसका विजन ब्रॉड हो, उसको पता चले कि यार MG की जो मार्केट में बातें हैं वो ऐसा नहीं है, जो काम हो रहा है वो एक्चुअल नज़र आना चाहिए।
सो जैसे कि आप अभी देख चुके हैं, हम पूरा एक डीलरशिप एक्सपीरियंस MG का आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने विज़िट की उसकी डीलरशिप, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद हमने MG केयर भी विज़िट की जो बेसिकली उनकी वर्कशॉप है, और उसके बाद हमने एक पूरा ओवरव्यू ले लिया अभी तक का, जितना एक फ्लैगशिप डीलरशिप जो है MG की उसके मुतल्लिक। अभी हम यहाँ से मूव कर चुके हैं MG लाउंज से, और हम जा रहे हैं MG के प्लांट पे जो असेंबलिंग प्लांट है। और फ़िलहाल हमारे साथ सेल्स मैनेजर हैं MG लाउंज के, शहील, एंड हम उनसे पूछते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में भी। MG HS पे हम इस वक्त जा रहे हैं जो रेड इंटीरियर के साथ है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं इसके कलर टोन के। सो शहील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा शहील, व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बताते चलें MG के कुछ फीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन एंड ट्रांसमिशन, थोड़ा सा गाइड कर दें। Okay. This one is MG HS Essence 1.5 liter turbo engine, and this Essence is made in Pakistan. ठीक है। So इसमें मैं थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में कुछ आपको गाइड करता चलूँ। इसमें हमारे पास 3 इंटीरियर कलर्स आते हैं। This one is fairy red, and the second one is sandy beige, the third one is black interior, that's complete black. राइट। So इसमें इंटीरियर में अगर आप इसके AC के वेंट्स को देखें, ये जो जेट इंजन है उससे इंस्पायर्ड है। इसका जो सारा टोन है, जो इसका डिज़ाइन है, यस, जो इसके एयर वेंट्स हैं वो उससे इंस्पायर्ड होता है आपका। देन उसके बाद बिल्कुल साथ इसके जब आप देखें तो मिरर्स के साथ देयर इज़ अ साइन, वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, वो आपको वहाँ से गाइड करता है। वो जब ब्लिंक करेगा इट मीन्स देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी बैक साइड की गाड़ी से आपको आता है, तो वो आपको वहाँ पे इंडिकेट करता है। राइट, एंड सॉरी टू कट यू, और ये भी मैं बीच में ऐड कर दूं कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ MG पायलट एज वेल। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ MG पायलट। ठीक है, राइट। उसके बाद इसके मुझे ड्राइविंग मोड्स का बताएं, कौन कौन से इसके अंदर है। इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल मोड्स, और राइट नाउ हम नॉर्मल मोड पे ही ड्राइव कर रहे हैं। द सेकंड इज इको, द थर्ड वन इज स्पोर्ट्स, और इसके बाद एक हमारे पास इसमें जो द मोस्ट जिसे हम कहते हैं दैट इज सुपर स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, उसका भी हम आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे अभी जब हम इसको ड्राइव करेंगे रिंग रोड पे, तो आपको स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स मोड दोनों का डेमोस्ट्रेशन देंगे हम। ठीक है। और जब हम मोड स्विच करते हैं तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर भी चेंज आता है। यस, दैट इज इन सुपर स्पोर्ट्स मोड। जब हम सुपर स्पोर्ट मोड पे कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका क्लस्टर है इट विल बी टोटली चेंज टू कंप्लीट रेड। तो इसके एयर बैग्स बता दें कौन कौन से हैं और इनकी प्लेसमेंट कौन सी है। ओके, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इसमें अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो देयर आर 6 एयर बैग्स इन दिस कार, 2 एट द फ्रंट साइड, रेस्ट 4 आर कर्टन एयर बैग्स, 2 एट द लेफ्ट साइड, ये आप इसके पिलर्स पे देख सकते हैं, एंड 2 एट द राइट साइड। ठीक है, देयर आर 6 एयर बैग्स इन दिस कार। अगर हम इसकी विंडोज़ की बात करें तो दीज विंडोज़ आर एंटी ट्रैप विंडोज़, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सेफ्टी फीचर एज वेल। एंड द थर्ड वन इज़ द पैनोरामिक सनरूफ ऑब्वियसली, और इसके अंदर भी जो सेफ्टी फीचर आपके पास आता है, दिस इज़ ऑल्सो एंटी ट्रैप। राइट। फॉर इंस्टेंस अगर आपका हाथ इसके अंदर स्ट्रक रह जाए तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप इटसेल्फ, और वो बंद नहीं होगा। राइट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन टर्म्स ऑफ अगर आप बच्चों के साथ खास तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं। Yes. और इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं देख रहा था कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी गिवन है। यस, इसके अंदर और उसका मुझे ये बता दें और व्यूअर्स को भी बता दें कि उसके अंदर आपके पास जब अगर किसी टायर के अंदर फॉर एग्जांपल डिफ्लेट हो गया तो आपके पास अलार्म भी आता है या फिर सिर्फ इंडिकेशन आती है। ओके, इसमें एक हैजर्ड लाइट आपके पास बिल्टन आती है। आपकी गाड़ी में किसी भी सेंसर में या किसी भी प्रॉब्लम पे चेक लाइट आएगी तो वो आपको वहाँ पे वार्निंग इंडिकेट कर देगा। ठीक है। सो उस हैजर्ड लाइट को आपने जाके चेक करना है, तो गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या फॉल्ट होगा वो आपको इंडिकेट कर देगा। ठीक है। वो सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहना हुआ वो भी आपको इंडिकेट करेगा, फ्यूल अगर लो है वो भी आपको इंडिकेट करेगा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी वहाँ पे ही आपको फॉल्ट का जो है वो इंडिकेट करेगा। इवन उसके अलावा अगर हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के स्पेसिफिक पैनल में जाते हैं तो उसमें वो आपको गाइड करेगा कि कौन सा टायर है जिसके अंदर आपकी जो एयर प्रेशर है वो कम है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं MG पायलट के, एक तो पहले MG पायलट के फीचर्स वैसे बता दें कौन कौन से उस पैकेज के अंदर आते हैं, और उसके बाद उसकी जो ऑपरेटेबिलिटी है वो कहाँ से होती है, वो मल्टीमीडिया स्क्रीन से होती है और कहाँ से होती है। MG पायलट के अंदर मल्टीपल फीचर्स आते हैं आपके पास। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है आपके पास, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम आता है, लेन कीप असिस्ट आता है आपके पास, और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आती है आपके पास। और अगर हम उसको ऑपरेट करने की बात करें तो देयर इज़ अ कार साइन ओवर हियर, आप इसको प्रेस करते हैं
तो आगे आपकी पूरे इसकी मेन्यू आ जाता है इसमें ये ड्राइविंग असिस्टेंस में हम जाते हैं तो आपके पास लेन असिस्ट का इसमें सिस्टम आता है, जिसमें अगर आप लेन डिपार्चर असिस्ट या लेन कीप असिस्ट ऑन करना चाहें तो यू हैव टू टर्न दिस ऑन, और देन उसके बाद आप अगर डिपार्चर असिस्ट पे करना चाहेंगे तो यू हैव टू क्लिक दिस बटन, और अगर लेन कीपिंग में जाना है तो यू हैव टू क्लिक दिस बटन। सही है। सो नेक्स्ट दिस इज़ फॉर MG पायलट। अगर आपने ऑन करना है तो देन ये सारे फीचर्स आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है। और ये MG पायलट का ये भी बताएं कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक फ़ीचर को ऑन किया है एंड आपने गाड़ी रात को आके पार्क कर दी या फिर कहीं भी, उसके बाद जब आप दोबारा गाड़ी में एंटर होंगे और उसके बाद आपको दोबारा से उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, या वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो आपने सेट कर दी हैं, कस्टमाइज सेटिंग्स हैं, वो वहीं पे रहेंगी? नहीं, वो जो डिफ़ॉल्ट आप सेट करते हैं वो सेटिंग्स वहाँ पे एडजस्ट करती हैं। ठीक है, वहीं पे रहेगी। वहीं से आगे कंटिन्यू करेगी। यस, वहीं से आगे कंटिन्यू करेगी। इसकी सीट्स जो इसकी कंफर्ट है उसका बताएं कि उसकी एडजस्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है या मैनुअल है? राइट। अच्छा, इसमें MG HS में हम ये बात करते हैं, जो इसकी सीट्स हैं इट हैज़ इट्स ओन क्वालिटी, राइट, इट्स स्पोर्टी सीट्स, जो कि आपको इस कैटेगरी के जो रेस्ट ऑफ द कार्स हैं उनमें नहीं मिलता। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर एज वेल। जो इसकी ड्राइविंग साइड है इट्स 6 साइड एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, एंड द पैसेंजर साइड इज़ 4 साइड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, एंड देयर इज़ अ लंबर सपोर्ट दैट इज़ मैनुअल एंड इन द ड्राइविंग साइड एज वेल। यस। AC की हम बात करें तो there is a sign of the AC, you just have to click this button. So this is the menu for the AC. So this is auto climate control, and there is one new feature as well. You can change the temperature of the AC, the driving vent separately and the passenger side vent separately. ठीक है, यानी ड्यूल जोन है? Yes, it's a dual zone AC. ठीक है। और हमारे पास बैक साइड पे भी वेंट्स आते हैं। Yes. और आई डोंट थिंक इसमें कोई एज सच एयर कंडीशनिंग का कोई इशू है, क्योंकि हम पीछे बैठे हैं और जो इसकी कूलिंग है वो मोर देन इनफ है। अच्छा, इसके हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे इंटीरियर के, तो आप ये भी ब्रीफ कर दें पहले तो, क्योंकि CPU यूनिट्स आए थे जो ट्रॉफी एडिशन भी था, उसके बाद एसेंस जो हमारा CKD यूनिट्स आए हैं, उसके अंदर भी व्यूअर्स को ये बता दें कि तीनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इंटीरियर कलर में? Yes, we have all 3 units available with us at this time. And the exterior colors we are offering at this time is white and black. Other than that, उसमें आपको मैंने बताया था this is 360 degree camera. वो there's a button over here, आप वहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, but obviously during driving वो आपको अभी आप उसको नहीं एक्टिवेट कर सकते, because it supports at the speed of below 40 kilometers. जैसे ही आप 40 kilometers की स्पीड से ऊपर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है। अदर देन दैट, जैसे आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर एक आपके पास स्पोर्ट्स मोड में ही आप कह लें, या वैसे आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे इट्स ऑन द स्टीयरिंग, सो आप इसको गाड़ी को पैडल शिफ्टर्स के साथ भी ड्राइव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फीचर एज वेल। उसके बाद इसका जो सेंटर कंसोल है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। ओके, दिस कंसोल you can adjust this as an armrest, and one more thing, there's a cool box inside this. और इसका मुझे बताएं लगेज स्पेस जो है, yes, उसका वो कितने लीटर्स है, कोई नंबर है या उसकी? okay, it's 450 liters. ठीक है। अगर हम इसके लगेज स्पेस की बात करें, और उसके बाद अगर हम आप उसका जो डिवाइडर है जो सेंटर में दरमियान में प्लेस हुआ होता है, आप जब आप उसको उठाते हैं तो उसके नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर आपकी कोई जो चीज़ें जिनका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता या जो रेगुलर यूजेज की चीज़ें होती हैं वो भी आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। राइट। एंड डू वी हैव अ स्पेयर टायर? यस, इट्स उसी के नीचे आपके स्पेयर व्हील और टूल किट अवेलेबल होती है। ठीक है। और स्पेयर टायर का ये बताएं कि उसका साइज इज़ द सेम? नो, इट्स नॉट सेम, वो 17 इंचेस के टायर होते हैं। टेल अस अबाउट दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ओके, मल्टीमीडिया स्क्रीन जो है, इसमें हमें ये बताएं कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो एंड्रॉयड का कोई वर्जन है या MG ने अपना कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया हुआ है? ओके, टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें MG का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आता है, इट्स नॉट एंड्रॉयड सिस्टम। And here you can see this is the part of the music system. You can play FM, AM and Bluetooth connectivity over here, and this is for the navigation. If you have to navigate yourself, built-in navigation is in this car, and this is for the AC activation, right? So you can turn on the car settings over here, the setup is over here. You can turn on the 360 degree camera from here as well, and there is two more features as well. The first one is Apple CarPlay and the second one is Android Auto. And in order to activate that thing, there's the charging, there's a spot over here. You can see that the left one is for the connectivity of your device for Apple CarPlay and Android Auto, and this is for the charging of the vehicle, and this is also electrical chargeable point.
अच्छा, ये जो अभी हमने 0 to 100 किया है, Yes, it was on normal mode. it's on normal mode. ठीक है, और आपके पास कोई फिगर्स हैं कि हम उससे डिटरमिन कर सकें कि अगर नॉर्मल मोड पे आप 0 to 100 कर रहे हैं या सुपर स्पोर्ट पे कर रहे हैं, जो कि आई थिंक सबसे फास्ट इसका मोड है, उसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? So in normal mode, 0 to 100 is 9.3 seconds, and in super sports mode it's 8.3 seconds. 8.3 seconds. 8.3 सेकेंड्स, तकरीबन 1 सेकंड का डिफरेंस है Yes, दोनों में। difference है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कंसर्न भी होता है मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स का, कि अगर आप ड्राइविंग मोड स्विच करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल से आप इको पे जा रहे हैं या फिर स्पोर्ट पे या सुपर स्पोर्ट पे, सबकी फ्यूल इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? हाउ मच वुड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द फ्यूल इकोनॉमी? उसमें अगर हम नॉर्मल और इको पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसमें देयर इज़ नॉट अ मच डिफरेंस अबाउट दैट। नॉर्मल मोड आप बेसिकली जो सिटी एरिया है उसमें ड्राइव करते हैं। इको जब आपने लॉन्ग रूट पे ड्राइव करना हो तो नॉर्मली आप इको मोड तब ड्राइव करते हैं। सो देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अबाउट दिस कार कि जब आप विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसमें इको मोड ड्राइव कर लें तो उसमें आपकी फ्यूल कंजप्शन बेहतर हो जाती है। बट नॉर्मली जब आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो तब आपने इको मोड पे ड्राइव करना होता है। बट ऑब्वियसली जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे या सुपर स्पोर्ट मोड पे कन्वर्ट करेंगे तो और आप इसको ज़्यादा फास्ट ड्राइव करेंगे तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली जो है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, और इसकी मुझे एक ऑप्टिमम इसकी फ्यूल एवरेज बताएं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग स्टाइल ऑफ एवरीबडी। तो फ्यूल एवरेज बहुत वेरी करती है, बट एक जनरल जो एक एवरेज आपको एक लाइट फुट या हार्ड फुट के बीच वाला अगर पॉइंट हम देखें तो उस पर कितनी एवरेज मिल जाती है एक नॉर्मल मोड पे या फिर एक सुपर स्पोर्ट मोड पे? एज़ फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड, इसमें आप नॉर्मल मोड की अगर हम बात करें तो आप इसको 16 की एवरेज भी आप इस गाड़ी से ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, और हम ये भी कस्टमर्स को भी यही बात करते हैं जैसे कि आपने कहा कि डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग हैबिट्स एज वेल। सॉफ्ट बैटरी। यस, और अगर हम ऑब्वियसली अगर इसको ज़्यादा रैश ड्राइव करेंगे या ज़्यादा फास्ट ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एवरेज जो है वो करेगी, इफेक्ट होती है उससे। एट दिस टाइम दिस व्हीकल इज़ 26,906 किलोमीटर ड्रिवन, जो इसकी कम्युलेटिव एवरेज है एट दिस रेंज इट्स 11 किलोमीटर्स पर लीटर। बट अगर इसको आप बहुत रेगुलर 120 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, इट विल गिव यू एन एवरेज ऑफ 12 किलोमीटर्स पर लीटर। ठीक है, एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे या फिर आप किसी हाईवे पे रिंग रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो 120 पे इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होती है या 100 पे होती है? 100 to 120। राइट, और उसके लिए जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है आई थिंक इट्स वेरी एफिशिएंट। यस, उसके अकॉर्डिंगली कि आप उसको एंगेज कर लें जब भी आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का व्यूअर्स को भी मैं ये बता दूं कि हाउ इट वर्क्स बेसिकली, कि जब आपने एक स्पीड सेट की होती है, फॉर एग्जांपल 120 आपने सेट की है, एंड इफ समबडी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू जो 100 पे जा रहा है तो द कार ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स द स्पीड टू 100। जैसे ही वो गाड़ी या ऑब्स्टिकल आपके आगे से मूव करती है दूसरी लेन में तो आपकी गाड़ी दोबारा 120 की स्पीड पे दोबारा ऑटोमेटिकली चली जाती है। सो इट्स अ वेरी हैंडी फीचर अगर आप मोटरवे पे ड्राइव करें। बट स्टिल ये फीचर्स होते हैं कंफर्ट के लिए होते हैं, ईज़ के लिए होते हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए होते हैं, बट इसमें आपका विजिलेंट रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा लेन कीप असिस्ट जो हमने कहा था, कैन वी गेट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट? ओके, जैसे आपने देखा जब हमने ड्राइव स्टार्ट की थी so there was a demonstration to how to activate the lane keep assist. So at this time you can see in the middle of the car that this car has automatically detected the lanes. You can see the blue indicators. So I have just put my hand on the steering. Rest the car is controlling its steering automatically, its direction. It will remain in the same lane. So if you take off your hands from the steering, yes, but it is not advised, but yes, it will control itself. And let me know, do you feel a vibration in the steering when the car moves out of the lane? No, not at this time. There is a separate feature of that. That's lane departure. Right, lane departure warning. Yes. ठीक है, और उसके ऊपर आपको वाइब्रेशन मिलती है जैसे कि आप लेन से आउट मूव कर जैसे रहे हैं। आप विदाउट गिविंग द इंडिकेटर्स आप लेन से मूव करेंगे तो आप करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली होती इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी या फिर फॉर अ ब्लिंक ऑफ एन आई अगर आपकी आंख लगी है या समथिंग लाइक दैट, तो गाड़ी आपकी लेन से आउट मूव हुई है तो आपको एक वाइब्रेशन से आपको फील आ जाए कि यू आर मूविंग आउट ऑफ द लेन, सो कीप इट इन द लेन। सो बड़े हैंडी फीचर्स हैं, ये भी MG पायलट का ही एक हिस्सा है। और इसके अलावा कोई MG पायलट का फीचर जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखा सकें? ओके, द फीचर इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जैसे कि आपने पहले कहा। सो इसमें हम क्रूज राइट नाउ वी आर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स। सो इसमें हम थोड़ा सा जब इसको क्रूज कंट्रोल को सेट कर देंगे तो इट्स
और एट द स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर्स पर आवर हमने उसको सेट कर दिया हुआ। अब ये इसमें आप सेंटर में देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट कार को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो उस कार की स्पीड के अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड मेंटेन करेगा। इवन यहाँ से हम अगर इसकी स्पीड को इंक्रीज़ भी करते हैं तो हमने इसकी 70 किलोमीटर की स्पीड को यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया होगा। सो जैसे ही वो जो नेक्स्ट गाड़ी हमारी आगे है वो हमारे आगे से या टर्न लेती है, राइट जाती है या लेफ़्ट जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। और वन थिंग, हम इसका सुपर स्पोर्ट मोड अभी हमने एक्टिवेट कर दिया एज यू हैव सीन, तो इसको अब हम सुपर स्पोर्ट मोड पर ड्राइव करेंगे। ठीक है। और टोटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। यस। कि जैसे आपने सुपर स्पोर्ट में कन्वर्ट किया तो आपकी एम्बियंस लाइट भी रेड में कन्वर्ट हो गई है। सो बेसिकली इट गिव्स यू अ स्पोर्टी फील कि आप इस वक्त स्पोर्ट्स मोड में हैं एंड यू कैन फील दैट थ्रिल। तो एक तो इसका इंटीरियर भी रेड है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो इंपोर्टेड यूनिट्स थे लाइक प्लग इन हाइब्रिड्स थे, MG ZS EV थी, ये जो दोनों यूनिट्स हैं हमारे पास कितने अराउंड 50-60 हैं इस वक्त पाकिस्तान में ऑन रोड्स हैं, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और पार्ट्स का क्या क्राइटेरिया है अभी? ZS EV की बात करें तो इट्स अराउंड मोर देन 200 यूनिट्स ऑन रोड एट दिस टाइम, और जो उसके सारे कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं और बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे इट्स अवेलेबल विद अस। जैसा कि आपने पहले देखा था, वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी विद द नेम ऑफ MG केयर एट पैकेजेस मॉल, एंड वी हैव अ स्टोर ओवर देयर एज वेल। वो भी आपने विजिट किया, तो उसके जितने भी सारे पार्ट्स हैं इट्स ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। ठीक है, मतलब उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज में कोई भी मसला नहीं है, और इन केस कोई पार्ट भी अगर चाहिए तो वो भी रेडीली अवेलेबल है। Yes, all the parts are available. We are in business since October 2020. Yeah. So you are the media person. You are well connected with the media actually. So कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो कि किसी पार्ट की वजह से ऑफ रोड हो गया हो, बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। कोई भी र्यूमर या इस तरह की अगर हम स्पेसिफिकली सर्विसेज के हवाले से देखें या पार्ट्स के हवाले से देखें, सो वी हैव ऑल द पार्ट्स अवेलेबल विद अस, एंड इन अ वेरी शॉर्टर लीड टाइम अगर कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होता तो वो हम कंपनी उसको मैनेज करती है और वो कस्टमर्स को प्रायोरिटी पे फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक इससे और भी सवाल अब निकलता है कि जैसे हमने वहाँ पे डीलरशिप विजिट में भी देखा कि ब्रीफिंग भी दी गई कि 13 डीलरशिप्स हैं टोटल, जिसमें से 9 ऑपरेशनल है राइट नाउ अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, अब उसके अंदर जो मेन सिटीज़ तो हमारे सारे उसके अंदर लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद, इवन सियालकोट, तो अब ये डीलरशिप्स तो ऑलरेडी हैं, पेशावर में भी MG खैबर। अब मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे या फिर किसी ऐसी जगह पे कराची और मुल्तान के बीच में, फॉर एग्जांपल MGHS का कोई इशू आ जाता है, तो डज MG हैव एनी काइंड ऑफ सर्विसेज जो एक रिमोट एरिया में जाके सर्विसेज लाइक रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, या फिर यू विल हैव टू टेक द कार टू द डीलरशिप, एनी नियर डीलरशिप, एंड देन यू कैन अवेल दोज सर्विसेज? We have the mobile workshop car also available. That's the services to our customers, and a very few OEMs or you can say the dealerships are working with that facility. And this is a very recent introduction. Yes, the very recent introduction. और हमारी MG के जितने भी डीलरशिप्स हैं वहाँ पे मोबाइल वर्कशॉप अवेलेबल है। सो दे हैव सम सर्टेन डायामीटर्स जहाँ पे वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे मैकेनिक्स, हमारे टेक्नीशियंस, वो सारी जो है विद दैट वेरी ट्रेंड स्टाफ, वो वहाँ पे जाके उस गाड़ी को इन केस वो अगर हो सकती है एट दैट टाइम उसको ठीक किया जा सकता है तो वहाँ पे उसको ठीक करते हैं। बट अगर उसका डैमेज ज़्यादा होता है या उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको मैनेज किया जाता है कि और उसको डीलरशिप तक लेके आया जा सके। So we have the helpline of MG Motors as well, and it's 111 OMG. ऑल राइट, ठीक है। वो व्यूअर्स आप स्क्रीन पे भी अपनी देख सकते हैं डिफरेंट डीलरशिप्स के जो नंबर्स हैं, आप जो भी आपको नियरेस्ट डीलरशिप लगती है आप वो फाइंड आउट करके वो भी चेक कर सकते हैं, ताकि आप जहाँ पे भी हैं आपको जो सर्विसेज हैं MG की वो बर वक्त मिल सकें। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर जो कि रिमोट एक व्हीकल के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाती है तमाम सर्विसेज की, जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन अवेल ऑल दो सर्विसेज। या मुझे बताएं इसकी प्राइसिंग डिटेल्स और इसका बुकिंग का भी बता दें कि अभी बुकिंग स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि फ़िलहाल आपको पता है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग LCs एज वेल, और इन्वेंट्री शॉर्टेजेस हैं, तो उस सिलसिले में अभी बुकिंग डिटेल्स क्या हैं, कितनी देर में गाड़ी डिलीवर हो रही है? ओके, अगर हम MGHS एसेंस की बात करें तो जो इसकी प्राइस है इट्स 86,99,000 एक्स फैक्ट्री प्राइस,
And talking about the delivery of the vehicle, we have readily available units with us and across Pakistan at any dealership. You can just visit the nearest CS dealership within your city and you can get the instant delivery of the car. और वो वाइट और ब्लैक दोनों एक्सटीरियर कलर में है? Yes, in both exterior colors and interior colors as well. सो फाइनली हम MG के जो असेंबली प्लांट है वहाँ पे पहुँच चुके थे और हमने सबसे पहले जो विज़िट की है वो उसकी पेंट फैसिलिटी है। जब गाड़ी स्क्रैच से तैयार होती है तो उसके ऊपर कौन कौन से कोट होते हैं, कौन कौन से उसके ऊपर प्राइमर यूज़ होता है, ED उसका है, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा अगर कोई डिफेक्टेड पार्ट्स होते हैं तो असेंबली लाइन से उनको दोबारा वापस भेज दिया जाता है। अभी हम पेंट जॉब के बाद असेंबली लाइन पे जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी की असेंबली लाइन स्टार्ट होती है। सो उसके बाद जो भी अपडेट होगी वी विल गिव यू दैट अपडेट। सो MG के प्लांट पे पेंट फैसिलिटी हमने विज़िट की, उसके बाद हम गए सब असेंबली लाइन में, जिसके बाद असेंबली लाइन हमने विज़िट की और उसके अलावा जितनी कैलिब्रेशंस होती हैं डिफरेंट पार्ट्स की, उसके बाद QA QC तमाम क्वालिटी कंट्रोल्स के जो चेकअप्स होते हैं, ECU यूनिट्स, तमाम चीज़ें हमने विज़िट की हैं। उसकी डिटेल इंशाल्लाह आपसे आगे डिस्कस करेंगे। और अभी हमारा इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनसे हम पूछेंगे भी MG ऑफिशियल से और साथ साथ आपको उसको अपडेट भी करते रहेंगे।
सो MG मोटर्स पाकिस्तान का आज जो मीडिया इवेंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि सबसे पहले हमने डीलरशिप का विज़िट किया, उसके बाद हमने उनकी MG केयर का विज़िट किया जो उनकी वर्कशॉप है, उसके बाद हमने उनके स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री को स्टोर को विज़िट किया, और जैसे मैंने बताया था उसके बाद हमें MGHS के ऊपर एस्कॉर्ट करके हमें लेकर जाया गया उनके प्लांट के ऊपर, असेंबली प्लांट है जो, और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो हमने चीज़ें देखी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पेंट फैसिलिटी हमने विज़िट की, उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं MGHS की, जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच उसकी बॉडी के ऊपर जितने कोट्स होते हैं, उसके ऊपर प्राइमर लगता है, ED प्रोसेस होता है, वो तमाम चीज़ें हमने विज़िट की, और किस तरह फाइनल एक प्रोडक्ट पेंट हुआ हमारे सामने आता है। उसके बाद सेकंड जो उसका पोर्शन है वो सब असेंबली उनका सेक्शन है जिसके अंदर इंजन, ट्रांसमिशन और इस तरह के जो मेजर पार्ट्स हैं उनको असेंबल किया जाता है और उनको भेजा जाता है मेन असेंबली लाइन के अंदर, जहाँ पे उसके बाद पूरी गाड़ी का जो शेल पेंट होके आता है उसके अंदर पूरी गाड़ी को असेंबल किया जाता है, और जिसके अंदर तमाम पार्ट्स को फिट किया जाता है, जिसके अंदर डोर्स हैं, टायर्स हैं, इंटीरियर है, डैशबोर्ड है, और उसके अलावा जितने उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो तमाम इंस्टॉल किए जाते हैं उसके अंदर। देन गाड़ी रोल ऑफ सेरेमनी से बाहर आती है और उसके बाद फिर उसकी फर्दर इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले उसका शॉवर टेस्ट होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि गाड़ी की बॉडी के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, और उसको 1-2 घंटे के लिए गाड़ी को शॉवर टेस्ट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो ये है कि उसकी कैलिब्रेशन होती है, जितना उसके अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू भी उसकी सारी कैलिब्रेशन होती है, उसकी असेसमेंट होती है कि किसी सेंसर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्वालिटी कंट्रोल को मेक श्योर किया जाता है बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज सेंट टू द डीलरशिप्स। उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है तो उसको फिर वहाँ से रोल ऑफ करके डीलरशिप्स पे भेज दिया जाता है जहाँ से वो आप तक पहुँचती है। सो ये तो था एक पूरा ओवरव्यू जो हमने पूरा विजिट किया। वीडियो फुटेजेस भी आपने देखी हैं प्लांट पे, कुछ हमने आपके साथ शेयर की हैं, ज़्यादा ऑफ कोर्स वहाँ पे अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं थी फुटेज को रिकॉर्ड करने की, बट फिर भी हमने काफ़ी सारी आपसे चीज़ें शेयर भी कर दी हैं। सो इस पूरे मीडिया इवेंट का मकसद क्या था, हमारी वहाँ पे एक ब्रीफिंग भी हुई MG ऑफिशियल्स के साथ प्लांट विजिट के बाद। उसके अंदर हमें ब्रीफिंग दी गई MG के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और करंटली वो क्या कर रहे हैं। हमने जैसे कि प्लांट के ऊपर देखा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में MGHS वहाँ पे खड़ी हैं, वाइट और ब्लैक दोनों कलर के अंदर, और इस वक्त राइट अवे विद नो वेट पीरियड डिलीवरी अवेलेबल है MGHS की एसेंस वेरिएंट की। सो गाड़ियों की कोई सप्लाई का कोई इशू नहीं है फ़िलहाल, जैसे कि LCs के काफ़ी इशूज़ हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब हैं, बट एज सच MG मोटर्स पाकिस्तान अभी फ़िलहाल उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का, और गाड़ियाँ रेडिली अवेलेबल हैं अगर आप बुकिंग करवाते हैं। गाड़ी की प्राइस है 86,99,000 यानी तकरीबन 87 लाख एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसकी ये, और अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो आप बुक करवा सकते हैं, उसको आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं कि हमारी वहाँ पे डिस्कशन क्या हुई। वहाँ पे हमारे साथ जो चीज़ें शेयर की गई वो आपको मैं चंद बता देता हूँ कि हमें MG के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया गया, और कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को लेके, और फ्यूचर में उनके जो प्लान्स हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट सेगमेंट्स में वो मार्केट को टच करना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स काफ़ी सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो MG मोटर्स पाकिस्तान के समेत बाकी भी ऑटोमेकर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। सो हमें उम्मीद है कि वो भी चैलेंजेस वक्त के साथ बेहतर होंगे और कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स और भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेगी। एक और अच्छी जो गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट वेरी सून एक प्रोडक्ट MG पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है। सो जब उसकी डिटेल्स हम ऑफिशियली आपसे शेयर कर सकेंगे सो तभी मैं आपसे कर दूंगा। उसके अलावा MG के डिफरेंट 7 प्रॉमिसेस हैं पाकिस्तानी मार्केट के साथ, वो क्या प्रॉमिसेस हैं उनकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि MG का जो मोटो है जो हमें ब्रीफिंग दी गई और कंपनी का जो एक ब्रांड का विजन है पाकिस्तान में वो ये है कि वो सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कि MGHS के अंदर उन्होंने तमाम वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए जो कि ग्लोबल मार्केट में भी MGHS के अंदर थे, कोई भी चीज़ को डाउन साइज़ नहीं किया गया जैसे कि नॉर्मली होता है पाकिस्तानी मार्केट में कि काफ़ी सारे फीचर्स को डाउन साइज़ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है गाड़ी से उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो उसके अंदर सेफ्टी को इंश्योर करेगी कंपनी ना सिर्फ MGHS के अंदर बल्कि अपने फ्यूचर प्रोडक्ट लाइनअप के अंदर भी। और जब सेफ्टी की बात हो रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि MG की जो MG पायलट उसके अंदर फीचर प्रोवाइड किया गया है वो बेसिकली एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर डिफरेंट फीचर्स आते हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक जैम असिस्ट है,
रियर कोलिजन वार्निंग आती है, उसके अलावा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। ये वो तमाम वो पैकेज है जो MG पायलट के अंदर आता है, एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट पैकेज। और ये भी एक उसी तरफ एक इट वाज अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम द कंपनी टू मूव टूवर्ड्स एडवांसमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और कंपनी की यही ख्वाहिश है कि वो अपनी आने वाली गाड़ियों में भी इस तरह के स्मार्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए और पाकिस्तानी मार्केट में कंपटीशन को वन स्टेप ऊपर लेकर जाए। सेकंड चीज़ जो हमारे साथ शेयर की गई वो ये है कि कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है एक और चीज़ को लेके, जो है कि पाकिस्तान से MGHS के यूनिट्स को एक्सपोर्ट करना। दैट मीन्स कि कंपनीज लुकिंग एट द पाकिस्तानी मार्केट एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तानी मार्केट के लिए। बट अभी जाहिर है हालात काफ़ी, जैसे मैंने पहले बताया, मुआशी हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना भी है। बट इन द लॉन्ग रन कंपनी के प्लान्स हैं कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट के तौर पर पाकिस्तान को देख रहे हैं, जो आई थिंक अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है फ्यूचर में तो पाकिस्तान के ओवरऑल सर्कमस्टांसेस बेहतर होंगे, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और पाकिस्तान में लोकलाइजेशन जो है MG मोटर्स की, उसमें भी एक काफ़ी हद तक इजाफा होगा। सो अगर मीडिया इवेंट को मैं ओवरऑल रैप अप करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, और एक पूरा हमने गो थ्रू किया, पूरा एक्सपीरियंस किया MG की डीलरशिप्स को, उसके प्लांट को, और डीलरशिप पे किस तरह ट्रीट किया जाता है कस्टमर्स को, क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो जो फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं कस्टमर्स डीलरशिप पे आके। उसके अलावा जो हमने पूरा एक प्रोसेस देखा प्रोडक्शन का MGHS का, इट वाज अ ग्रेट इवेंट, क्योंकि उसमें एक हमें काफ़ी सारी इंसाइट्स भी मिली। और हमने जो प्लांट का विजिट किया, आई थिंक प्लांट एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जो कि जैसे आप जानते हैं पहले प्लांट फैसिलिटी के कुछ इश्यूज़ बन गए थे MG के, जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए उनको लाइसेंस उनके पास नहीं था MGHS को सेल करने का, जिसके बाद उन्होंने उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की। और अब हम जैसे विजिट करके आए हैं तो इट वाज अ वंडरफुल फैसिलिटी, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा जो हमने गाड़ी का भी पूरा प्रोसेस देखा, सो बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहाँ पे असेंबलिंग हो रही है। किसी चीज़ को क्वालिटी के मायार पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वहाँ पे। सो आई होप कि जो फाइनल प्रोडक्ट भी कस्टमर को मिलेगा वो एक बहुत ही वेल फाइन ट्यून्ड प्रोडक्ट मिलेगा। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इवेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में भी होने चाहिए। इससे एक काफ़ी हद तक इंसाइट्स मिलती हैं जो ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट भी हैं और जो कार एंथुजियास्ट हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे, क्योंकि और भी लोग मौजूद थे, तो हमें आपस में भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। एंड आई होप कि ऐसे इवेंट्स फ्यूचर में भी MG के अलावा दूसरे ऑटोमेकर्स भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।